दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं ये हमारा ईमान है। राजनीति पे तो हम चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन इस देश ने, इस बाबू ने, इस नॉर्सिस्ट प्रधानमंत्री ने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान मोदी की बुराई कर रहे हैं तो इस्लाम अच्छा साबित हो जाएगा। इस्लाम वही गुंडागर्दी रहेगी, इस्लाम का स्वरूप नहीं बदलेगा। और इस्लाम के बारे में जो लोग नहीं जानते वो सही बात बोल नहीं सकते, और इसी वजह से पूरे संसार की वाट इस्लाम ने लगा रखी है। कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन एक दिन सवेरा होता है और इस्लाम की सच्चाई को हम आपके सामने लाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों की अगर ताकत होगी, किसी सरकार की कोई औकात नहीं, न प्रधानमंत्री की औकात है। जो सही लिखा है वो हम बोल रहे हैं। हम नेताओं की तरह झूठे नहीं हैं, मोदी की तरह फेंकू नहीं है। मोदी तो नॉर्सिस्ट है, नॉन बायोलॉजिकल है। एक्चुअल में ये प्रधानमंत्री पागल हो चुका है, तो पागल के बारे में चर्चा करना कोई विशेष बात नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारा मूल उद्देश्य है कि एक मुसलमान का ईमान क्या है और कुरान उसके बारे में क्या कहता है। मुसलमान का ईमान कुरान की आयतों पर आधारित होता है, और जो कुरान की आयत हैं, वर्सेस हैं, जो कि अरेबिक में लिखी गई थी, वो अरेबिक जो आज नहीं चलती है, सेमेटिक लैंग्वेज में लिखी गई, सेमेटिक अरबी में, एक विशेष प्रकार की अरबी। जैसे कि पता है भाषाओं का परिमार्जन होता रहता है, वक्त वक्त पर बदलती रहती हैं। तो दोस्तों इस्लाम की जो कल्पनाएं हैं और परिकल्पनाएं हैं, झूठ और पाखंड पर आधारित हैं। इस्लाम का अल्लाह एक काल्पनिक कैरेक्टर है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कहीं भी। ये इनका ईमान है, मुसलमानों का ईमान है। वो अल्लाह को मानते हैं, माने जाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें इससे। लेकिन जब ये इनका ईमान ये आ जाए कि अल्लाह ने हमको गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का आदेश दिया है, जो कि कुरान की 5:33, अल-माइदा की 5:33 और सूरह अल-बकरा की बहुत सारी आयतों में ये वर्णन है, सूरह अल-तौबा की 9:5। तो आप जितनी भी मदीना में जब मोहम्मद चला गया, हथियार तलवार तांगली, उसने हथियार ले लिए, तो जो आयतें मदीना में आई वो आयतें सारी गुंडागर्दी से भरी हुई थी, सारी इंसानियत के खिलाफ थी, वाहियात थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये आयतें इंसान को अच्छा आदमी बनाने के बजाय लुच्चा लफंगा बना रही थी, गुंडा बना रही थी, बलात्कारी बना रही थी। अब उसमें भी बोलेगा ये हमारा ईमान है, तो ये ईमान चल नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम का ईमान तो है। इस्लाम में तो लिखा हुआ है गैर मुस्लिमों की औरतों को युद्ध में लूट लो, उनके साथ बलात्कार करो, क्योंकि ये जायज़ है। गैर मुस्लिम औरत चाहे उसका पति जिंदा भी हो, अगर वो मुसलमानों की फ़ौज ने लूट ली तो वो गुलाम हो गई, दासी हो गई, और उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता था। और मोहम्मद साहब भी इन कामों में मशगूल थे, करते थे। अब बताओ, ये मानेंगे कि मोहम्मद एक अच्छा व्यक्ति था, ये ईमान है? तो तुम्हारा जो ईमान है ये मूर्खता है। कोई भी गैर मुस्लिम इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा कि आप दूसरों की औरतों को लूटे, जैसे कि मोहम्मद साहब करते थे। और मैं तो कहता हूँ ना, जाओ ना कोर्ट में, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, वो धज्जियाँ मैं कुरान की और मोहम्मद की उड़ाऊँगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह मोहम्मद एक लुटेरा, कातिल, बलात्कारी, पीडोफाइल, जो छोटी औरतों के साथ बलात्कार करता था 9 साल की उम्र के साथ। ये आपकी किताबों से लिया हमने मोहम्मद को। और लोग बोलते हैं कि मोहम्मद के साथ मोहम्मद साहब लगाओ। भाई क्यों साहब लगाएं उसका? क्या उसके क्रियाकलाप, उसके कार्य ऐसे थे जो उसको साहब लगाएं? अगर मोहम्मद को साहब लगाते हैं तो फिर ये जितने मंत्री बलात्कारी हैं, छलात्कारी हैं, ये जेल क्यों जा रहे हैं? कायदे में तो आज मोहम्मद की विचारधारा को जो मान रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए। अनुसरण करने के बाद अगर क्रियान्वयन कर रहे हैं तो बहुत बड़े अपराधी हैं वो। यही आतंकवाद है।
मौलानाओं द्वारा जो झूठ बोला जाता है उसकी परतें उखाड़ते हैं हम। किसी मौलाना की औकात नहीं आमने सामने बहस करे, चाहे वो तारिक जमील होता है, तारिक मसीद हो, चाहे साजिद रशीदी हो। इनको भी पता है कि इनका मोहम्मद लुटेरा था, काफिले लूटता रहा, औरतों को लूटता रहा, औरतों को बाज़ारों में बेचता रहा। ये इनकी किताब सही मुस्लिम, सही बुखारी, जो सही सत्ता किताब है, जो 7 किताब इनकी सर्टिफाइड है, अल तिमरजी है और इब्ने इसाक, कई इस तरह की है। मैंने वीडियो डाले, किताबें भी लिखी हैं। इस्लाम की गुंडागर्दी को खोलती हुई एक किताब है, इसको ज़रूर पढ़िए, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ डिवेस्टेटेड कश्मीर। दोस्तों, अब ये कहते हैं ये हमारा ईमान है, अल्लाह को मानेंगे, तुम अल्लाह को मानो, लेकिन तुम उस अल्लाह को मान कर अपने ईमान पर चढ़कर लोगों को कत्ल करेंगे, याद रखिए ना तुमको अल्लाह बचाने आएगा। कितनी मस्जिदें तोड़ दी गई, अल्लाह बचाने आया। और ये कहते हैं मस्जिद शहीद होती है। अरे मस्जिद तो बेजान पत्थर है, वो क्या शहीद हुई, ढांचा है। मस्जिद को मंदिर में बदला जा सकता है, मंदिर को चर्च में बदला जा सकता है, उसको जैसा ढाल दो तो ये शहीद होने का मतलब। मुसलमानों का इतना ब्रेन वॉश हुआ, इतना इनको मूर्ख बनाया गया है एक झूठे अल्लाह के नाम पर कि इनकी वाट लगा दी मुल्ला मौलवियों ने, जो ये कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म की कुरीतियों पे नहीं बोलता। उस पर भी आप वीडियो देख लीजिए, डले हुए मेरे वीडियो। तो दोस्तों, एक मुसलमान का ईमान इस दुनिया में मानने लायक नहीं है। और अगर कोई मुसलमान ईमान पर रहेगा, इस्लाम पर रहेगा, कुरान पर चलेगा, निश्चित तौर पर वो अपराधी होगा, क्योंकि मोहम्मद के जितने भी कार्य थे वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। आज अगर मोहम्मद जीवित होते, खुदा न खास्ता आपको बुरा लगा गया, वो भारत की जेल में होते या किसी भी देश की जेल में होते, या तो अब तक फांसी पर लटक गए होते। जिस तरह मोहम्मद ने निर्दोष औरतों का खून किया, अस्मा बिन्त मरवा ने एक कवित्री को मरवाया जो बेचारी अपने बच्चों के साथ झोंपड़ी में सो रही थी, छोटा बच्चा दूध पी रहा था, और मोहम्मद ने उसी औरत के पति के कबीले वाले एक अंधे आदमी को भेजा और उसको मारे आया, क्योंकि वो औरत मोहम्मद की लूटपाट, मोहम्मद के रेप, बलात्कार, काफिले लूटने के खिलाफ कविताएं, शायरी लिखती थी। इसी तरह अबू अबाक को मरवाया जो कि 105 साल के थे, वो भी इस तरह इसकी गुंडागर्दी के खिलाफ कविताएं लिखते थे। इसी तरह काब बिन असराफ को इस मोहम्मद ने कत्ल कराया, क्योंकि मोहम्मद के लूटपाट और डकैती का वो खोल किया करते थे। मैं आज पूछना चाहता हूँ, जो हिंदू जिनको इस्लाम की कहानी नहीं है, क्या मोहम्मद को इज्जत देने लायक मोहम्मद है ये? संबूक पद पर तो हमारे सोकोल दलित भाई राम को लेक्चर देते हैं। संबूक पद अगर हुआ है वो भी गलत है, लेकिन किसी भी दलित की, किसी भी बुद्धिस्ट की उस पर जबान नहीं खुलती कि मोहम्मद ने कैसे एक औरत करफा को, जो बुढ़िया थी, ऊँटों के बीच, 2 ऊँटों के बीच अलग अलग ऊँटों के पास एक एक टांग बांधी और बीच में से चिरवा दिया गया और उसके सर को काट कर मोहम्मद के साथ पेश किया गया। इनके ये नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ये चंदू भाई रावण हो, ये सारे घटिया स्तर के लोग हैं। और मैं एक बात अपने दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ, निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से शोर मचाते हो आप लोग, अपने बल पर कोई सरकार नहीं बना सकते। और बहुजन का तो फंडा मैंने कल के वीडियो में ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार जो कुर्मी हैं, जो काछी हैं, गडरी हैं, अहीर हैं, लोहार हैं, प्रजापति हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, जो या तो पशुपालक हैं या खेती करने वाले लोग हैं, वो मनुस्मृति के श्लोक 83 से लेकर 87 से लेकर 93 तक सब इस बात का अंगत है कि जो खेती करता है, जो पशुपालन करता है, वो शूद्रों की श्रेणी में नहीं, वैश्यों की श्रेणी में आता है। तो आपका ये फंडा यहीं ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो ये उत्तेजना क्या है? जब आप सरकार ही नहीं बना सकते, झूठी खाली पीली धमकियां दिए जा रहे हो, आप तो एक सीट भी नहीं जीत सकते। सच्चाई तो ये है। हालांकि मैं दलित अगड़े पिछड़े में विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरा उन लोगों को जवाब जो इस तरह की बातें करते हैं और इस्लाम के गुंडों के साथ
जो कि मोहम्मदी विचारधारा है उसके साथ गलबहनियाँ उसके गले मिलते हैं। और ये बीजेपी वाले भी कोई दूध के धले नहीं है, क्योंकि इनको इस्लाम का पता ही नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना रखा है, तो ये भी उतने ही बड़े गद्दार हैं। आरएसएस वाले भी उतने ही बड़े आतंकवादी हैं जितने कि इस्लाम एक आतंकवाद है। लेकिन आरएसएस वाले हिंदू हैं, तो वेदों में कहाँ किसी को कत्ल करने के लिए लिखा है, तो ये भी उतने ही बड़े आतंकवादी हैं, और इस्लाम से बड़ा कोई आतंकवाद नहीं। तो इस्लाम का जो ईमान है, जो मुसलमान का ईमान है, वो विशुद्ध अपराध है, राजनीतिक गुंडागर्दी है, सामाजिक गुंडागर्दी है। वैसी दरंदी विचारधारा को ये कहकर मान लेना हमारा ईमान है, तो तुम अपने ईमान के आधार पर, कुरान के आधार पर गैर मुस्लिमों को कत्ल करोगे, उनकी औरतों को लूट कर बलात्कार करोगे, उनकी औरतों को बाज़ारों में बेचोगे, जो मोहम्मद ने, इनके पैगंबर ने बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों को बाज़ारों में बेचा था। तो ये सब ईमान कैसे हो गया? अगर ये तुम्हारा ईमान है तो ये मूर्खतापूर्ण 7वीं सदी का ईमान है। ना तुम्हारा अल्लाह चल सकता, ना मोहम्मद की विचारधारा चल सकती है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे। मैं मुस्लिम भाइयों को भी समझाना चाहता हूँ, जो तुम्हारा ईमान है मूर्खता भरा ईमान है। और मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ, एक बार क्लियर कर दूँ, अगर किसी भी विचारधारा में कोई भी बात गलत है, झूठ और पाखंड है, मैं उसका विरोध करता हूँ। मैंने क्रिश्चियनिटी, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का जो पहला चैप्टर है उत्पत्ति, उसकी भी कल मैंने पोल खोली परसों कि किस तरह झूठ और फ्रॉड है, और मोहम्मद जो गॉड यहोवा है ही नहीं दुनिया में, और जीसस सन ऑफ गॉड नहीं है। ये सब फ्रॉड बनाया गया है, चोरी किया है यहूदियों किताब से। और इस्लाम में तो पूरी चोरी यहूदी और इस्लाम क्रिश्चियनिटी से है। तो दोस्तों, इस्लाम का ईमान चल नहीं सकता। इस्लाम के अल्लाह की कोई ताकत नहीं है जो इन मुसलमानों को पूरा ईमान पर चलने दे, क्योंकि जब मुसलमान ईमान पर चलेगा, उसका विश्वास होगा, तो कातिल हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा, बलात्कारी हो जाएगा। जिस तरह की मोहम्मद ये कार्य किया करता था, मोहम्मद से कोई घटिया व्यक्ति कोई आज तक ना हुआ ना होगा। ये हिटलर से भी बड़ा खतरनाक था। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।